हेलो जी, मैं इंटरनेट के ऊपर पिछले 10 दिन से गायब हूँ। यूट्यूब पे बहुत टाइम बाद वीडियो आया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल के तुम्हें बताया कि थोड़ा मेरा मेंटल हेल्थ खराब है। मैं सही बताऊं, मेरे साथ तुम लोग भी शायद रिलेट करोगी। हम न्यूज चैनल देखें, इंस्टाग्राम देखें, सोशल मीडिया कहीं पे भी जाओ, सिर्फ एक ही चीज थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत सारी फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा कि बस ये हो गया वो हो गया। हमारी मीडिया बिल्कुल लगी पड़ी है, अरे भारत तो भैया कराची में घुस गया, भारत इधर घुस गया, भारत आर्मी अब घुस चुकी है अंदर। यहाँ पे डोपामिन ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रही है। ऑफिशियल्स का वेट कर रहे हैं कि कब कोई रिपोर्ट आए, कंफर्म होगी कुछ हुआ है ना। कुछ यूट्यूबर चले गए कि भैया आप तो न्यूक्लियर, अब नहीं रुकने का, ये अब तो खत्म है। मैं ढाबे पे जाके खाना खाऊं, वहां पे भी वही चर्चा, मेरे दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब। मैं थक गया था यार। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बात होनी चाहिए, पर बात ये कि यहाँ पे हर यूट्यूबर, स्पेशली न्यूज चैनल, इस को इसलिए यूज कर रहे थे कि भैया पैसा है, भर भर के वीडियो डालो, भर भर के फेक न्यूज चलाओ, क्लिकबेट टाइटल बनाओ। इन सब चीजों के बीच ये जो पिछले कुछ टाइम से पहलगाम, उसके बाद और जो भी हुआ है, सीज फायर हुआ है, उसके बाद उसका उल्लंघन भी हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप आया, मेरे को लगता है कि तुम सभी को पता होगा कि क्या हुआ। लेकिन आज ये सब खत्म होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे को लगा कि यार ये एंड नहीं है। जब तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में, परिवार में किसी पर्सन की होती है, तो उस टाइम पे जब तुम एडल्ट हो रहे हो और जब तुम पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तुम्हें सब काम करना है, उस बीच तुम्हें समझ में आता है कि कौन से रिलेटिव उस टाइम पे तुम्हारी फैमिली का मजाक बना रहे हैं, कौन से रिलेटिव एक्चुअली तुम्हारे लिए लॉयल हैं, चिंता करते हैं, तुम्हारी केयर है, और कुछ लोग के बस मजे लो हैं, मतलब आगे अपनी फरमाइशें कर रहे हैं ना, हेल्प कर रहे हैं। कहने के लिए वो तुम्हारे बाप के सगे थे, लेकिन जैसे ही पिताजी ऑफ हुए, रंग बदल लिए। ये जब हुई है हमारी इस बार, ठीक है, इसके अंदर कई सारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर निकल के आए कि भैया हमें पता चल गया कि ये हमारे देश के सगे नहीं, और आज मैं उन्हीं सभी लोगों को एक साथ कॉल आउट करने वाला हूं। ये नहीं होना चाहिए भैया कि हम भूल जाएं इन लोगों को, ठीक है, स्पेशली भैया कि हम तो हमारा पूरा कॉलेज, हम सब ऑफिस के लोंडे जा रहे हैं देखने, भैया ये एक खान की मूवी है, ये मूवी देखना। सभी के घर में आर्मी में नहीं होता कोई बंदा, सभी के दोस्तों में एक पर्सन नहीं होता है कि भाई हमारा भाई आर्मी में, पर मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में है। तो मेरे को पता है भाई, मेरा एक फ्रेंड है भाई, अब मैं नाम नहीं ले सकता उसके हेडक्वार्टर का, बट उसको जाना ही था, नेक्स्ट डे और सीज फायर हो गया था। एक ऐसी फैमिली जिसके पापा किसी लड़के के, किसी का बड़ा भाई अगर बॉर्डर पे ना, तो वो डर की रात भर नींद नहीं आ रही है। हम मजे ले रहे हैं यार, हम मीम बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछो जाके जिन्होंने कोई पर्सन खोया है या बॉर्डर पे खड़ा है, और एक रिस्क है, अटैचमेंट, तुम तुम्हारी बंदी से 2 साल के रिलेशनशिप के बाद क्या जी ना लागे भाई, जी ना लागे भाई, वो अटैचमेंट है ना कि किसी माँ ने अपना पैदा किया है, उसको पाला है, बड़ा किया है, एंड अब वो बंदा बॉर्डर पे। एंड ऐसे कई सारी माँ थी जिन्होंने अपने बेटे, हमारे जवान खोए हैं, शहीद हुए हैं, जो वो ऐसे सीना चौड़ा करके प्राउडली, कुछ बेटियां, कुछ बेटे, कुछ माएँ खड़ी है कि हाँ हम प्राउड फील कर रहे हैं। और वो प्राउड को हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने मीम पे स्क्रॉल किया, मजे लिए, पाकिस्तान के ऊपर गालियां दी और हम आगे जाके मूव ऑन कर जाए। जो भी गद्दार इस देश में, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, वो इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, जिन्होंने इस टफ टाइम में हमारे देश के लिए आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने सिर्फ पीस मांगा है कि हमें तो ये शांति, इनकी शांति उखाड़ दो भाइयों। आज वाली वीडियो बहुत रूड होगी, बच्चे मत देखना, ठीक है, कुछ जगह गालियां भी दे दूंगा मैं, बट मैं चाहता हूं कि ये जो लोग, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जिनको मैं आज कॉल आउट कर रहा हूं, इनको आप अपने माइंड में ना रखें हमेशा कि जब देश पे बात आती है, तब इन चूतियों को सिर्फ पाकिस्तानी फॉलोअर से मतलब होता है। मेरा फेवरेट रैपर था तलांज, मैं उसके बहुत गाने सुनता, मेरी प्लेलिस्ट पूरी भरी हुई थी उसके गाने से। जब उसने 4 दिन बाद पहलगाम के बाद स्टोरी डाली थी, तब भी मेरे को लगा कि ठीक है ना यार, डाल दी स्टोरी। अकाउंट जब उसका इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है, इंडिया में स्पेशली जितने भी, उसके बाद जैसे ही हमने किया उनको, या वहां के उनकी तरफ से स्टोरी आ जाती है कि इंडिया जो है वो कोवर्ड है। जितने भी सेलिब्रिटीज जो तुम्हारा क्रश होंगे, जो तुम्हारे आइडल होंगे, जो तुम्हारे फेवरेट, चाहे मेरा रैपर था, लेकिन इन सब ने सिर्फ 2 दिन लगाए अपना रियल चेहरा दिखाने में। इनको सिर्फ 2 दिन लगे इंडिया को कोवर्ड बोलने, बिना अपनी गवर्नमेंट पे एक भी क्वेश्चन उठाए कि भैया तुम इतने साल से ये जो पाल रहे हो हमारे देश में, जो हमारी भी बहन वाल रहे हैं, जो पूरे देश में शांति छीन रहे हैं, हम आगे स्टोरी डाल रहे हैं कि हमें पीस चाहिए। अरे तुम्हारी कंट्री नहीं तो पीस छीना है, तुमने स्टोरी डाल के ये बोला कि भाई पीस है और हम कंडेम करते हैं, भाई ये जो चीज हुई है ये बहुत गलत हुई है, लेकिन उन
जब अटैक किया तब तुम कोवट इंडिया कोवट, अरे भोसड़ी को तुम्हारा घर चल रहा है यहाँ से। हानिया आमिर की बात करते हैं, हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर क्रश है भाई पाकिस्तान भाई, गांधी क्यों यार ये बॉर्डर क्यों खींची भाई, हानिया आमिर मेरी होनी चाहिए भाई। जब से इनके अकाउंट इंडिया में बैन हुए इनकी इंगेजमेंट गिर गई है, इतनी ज्यादा गिर गई है कि इनकी फट गई। सिर्फ पाकिस्तानी भारत से नहीं बना था, वहां के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर रैपर सिर्फ हमसे यहाँ की ऑडियंस से बने। उसके बाद इतना इन्होंने पैसा कमाया, इतनी शोहरत इनको मूवी मिली, इनके गानों पे इतने मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स आए, ये फ्लेक्स करते हैं कि मैं मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट हूँ। किसकी वजह से? हर एक इंडियन पर्सन की वजह से, इस देश की वजह से, जो आपको इतना ओहदा दे रखे थे। आपको सिर्फ 2 दिन लगे इन लोगों को कोवर्ट बोलने। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितने सगे हैं इनके गवर्नमेंट के, वहां के लिए कि भाई भले हम गलती कर रहे हैं लेकिन अगर तुमने हमारी बाड़ी तो क्यों बाड़ी। लेकिन वहीं पे हमारी जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, उसके जो टॉप खान्स हैं, 3 खान, उनकी तरफ से कोई स्टोरी नहीं। हम क्यों बोले भाई, हमारे तो भाई पाकिस्तान में खूब फैन फॉलोइंग है भाई, हम बोले तो भाई अनफॉलो। अरे गांडू, ये लोग कोई भी जब मूवी बनेगी ना, पेट्रियोटिक मूवी, तो सबसे पहले ऐसे खड़े हो जाएंगे, तब जाके नेशनल एंथम पे ऐसे खड़े हो जाएंगे। इनकी जब मूवी आएगी उसके प्रमोशन के लिए खूब पेट्रियोटिक बातें करेंगे, जमाने भर के नेताओं के तलवे चाटेंगे। जो जवान जिसकी इन्होंने स्टोरी पे अपनी मूवी बनाई होती है, जिसको एक किया होगा, उसको ऐसे सैल्यूट है भाई। लेकिन जब इस देश में जवान आपके लिए लड़ रहे हैं, तब आप उस इंसिडेंट को, जब आप उस को अपनी स्टोरी पे नहीं डाल सकते हो कि वी स्टैंड विद इंडिया या इंडियन आर्मी या विद इंडियन पीपल, तो तुमको कौन राइट दे रहा है बहन कि तुम फिर उस जवान के ऊपर, उसकी स्टोरी के ऊपर एक्टिंग करो? कोई तो रीजन होता है कि ये एक्टर है, क्योंकि ये एक्टिंग ही करते हैं, इनके देश में देश भावना नहीं, घंटा भी नहीं। और मेरे को ऐसा फील होता है कि हम इंडियंस कितने बड़े हैं कि इन सेलिब्रिटी को, जिन्होंने इस देश के लिए 1% ये अगर डोनेशन भी दे रहे हैं कहीं पे जाके कि भैया हमने गरीबों को, वो भी इसलिए क्योंकि पीआर हो जाए। इनने जो पास्ट में कांड कर रखे हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए उन लोगों की, जो बेचारे जिनकी लाइफ ऑलरेडी इतनी गंदी है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लेने के बाद ये पीआर करते हैं बीइंग ह्यूमन। और हम की तरह जब ये उन जवानों के ऊपर स्टोरी बनाएंगे, बैकग्राउंड में पेट्रियोटिक मूवी बनाएंगे, ये एक्टिंग करेंगे भाई, सोच डाल के मरेंगे, और हमको लगता है अरे यार भैया ये एक्टर तो क्या कमाल का एक्टर है भाई कमाल का एक्टर, लग से बोलता है ना भाई, चूत रगड़नी पड़े इसके मुंह पे। उस जवान की प्रोफाइल देखते नहीं है, उसके बारे में हमने कहीं पढ़ा नहीं, बट उसकी एक्टिंग करने वाले को हमने बना दिया स्टार, उसकी जेब में भर दिया हमने नोट, उसको हमने दी फैन फॉलोइंग। और जब देश में एक्चुअली वो हो रही है, तब ये आपका ये जो है सो कॉल्ड जो एक्टर जवान है, ये चुप के भाई कहीं कुछ बोल दूंगा और यहाँ 1 लाख फॉलोअर पाकिस्तान वाले चले गए तो क्या होगा भाई मेरा। भाई मेरे को इस पॉइंट पे लगता है ये इतना जो करोड़ों रुपया ये जो खान्स लोग कमा रहे हैं इंडस्ट्री में, ये कहीं फंड तो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में दूर जाके। एक कमाल की चीज बताता हूँ, हमारी लास्ट वीडियो थी भैया सैयद अजान पे, मैंने तुम्हें बताया था कि उसका चैनल अब इंडिया से बैन हो चुका है। उसके बाद सैयद अजान के जो व्यूज पहले आ रहे थे और अभी आ रहे थे, इसमें फर्क देखा रहे? ये फर्क पड़ा है वहां के क्रिएटर पे, पड़ गई भाई। और जिस तरीके से इंडिया ने जो डैमेज दिया है वहां पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे पूरे वर्ल्ड से वो और कितना ही उधार मांग ले अपनी अम्मियों को भिजवा के, लेकिन गरीबी ऐसी दोस्तों कि थोड़े टाइम बाद आटे के लिए भी लड़ना पड़े। इन 3 खान की बात निकली है तो अभी एक की मूवी आ रही है, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। एंड मैं पहली बार, मैं भैया फुल सपोर्ट में हूँ कि बॉयकॉट करो, इनको इनकी औकात दिखाओ कि जिस देश में तुम रहते हो या तो उसके गुणगान करो या फिर ये मत करो ये मूवी। हम लोगों से आपको व्यूज चाहिए, आप चाहते हैं कि हम अपने जेब की मेहनत की पैसे से आपकी टिकट खरीद के देंगे, लेकिन आप हमारे सगे नहीं हो, हमें नहीं चाहिए। और ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप इनकी मूवी को बॉयकॉट करके इनको बताओ कि ये हिपोक्रेसी यहाँ नहीं चलेगी। पाकिस्तान कितना ही देश है, लेकिन वहां के आर्टिस्ट, वहां के इन्फ्लुएंसर, वहां के एक्टर, उनको 2 मिनट लगे अपने देश के साथ खड़े होने में, ये जानने के बावजूद कि इंडिया के बिना हमारी इंगेजमेंट के लोड़े लग जाएंगे, उसके बाद भी इन्होंने इंडिया को कोवर्ट कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, जिनके पास मुश्किल से 2 से 5 या 10% ऑडियंस होगी, इन लोगों की बटरी थी क्या हमारे 10 फॉलोवर कम ना हो जाए भाई यार। यही यूनिटी है क्या भाई हमारे देश की? पाकिस्तान इस वॉर में इतना गंदा आ रहा है, इतना गंदा, हमने उसके एयर डिफेंस फोड़ दिए, हमने उनके ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी, हम हमारी मिसाइल्स, हमारे बम ने जहां पे भी टारगेट किया हम वहां गए, हमने अचीव किया उस टारगेट को। पूरा देश बातें कर रहा है कि भैया इंडिया ने, मानना पड़ा भाई S-400 की चर्चा चल रही है, लेकिन उन लोगों ने, वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की मिलिट्री ने अपनी आवाम को बनाया। ये कह रहे हैं भैया कि हमने मध्य प्रदेश का सी पोर्ट उड़ा दिया। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, इतना बड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही भाई कि मैं
समंदर देखने के लिए मेरे को धाम करने पड़ रहे। मैं जगन्नाथ पुरी जा रहा हूँ उनके दर्शन करने, फिर वहाँ समंदर दिख रहा है। मैं द्वारकाधीश जा रहा हूँ, वहाँ मैं मध्य प्रदेश में देश के बीचों बीच, समंदर का लेना देना नहीं। अरे बहन कौन सा पोर्ट उड़ा दिया इन्होंने, और वहां की आवाम इस न्यूज को जो कि फेक न्यूज है शेयर कर रही है। अरे हमारे देश की आर्मी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया का एक्सपोर्ट उड़ा दिया भाई। पर तुम ये देखो कि वो फेक न्यूज को भी स्प्रेड कर रहे हैं, वो लोग रैलियां निकाल रहे हैं कि वो वोट जीत गए, और हम जो एक्चुअली जीते हैं हम प्राउडली उस चीज को शेयर भी नहीं कर पा रहे। उन लोगों के, वहां के इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट यहाँ पे बैन थे ताकि वो उनका फेक प्रोपोगेंडा यहाँ की ऑडियंस को मैनिपुलेट ना कर पाए, लेकिन हमारे अकाउंट अभी चालू थे, स्पेशली 3 खान्स के। अगर ये लोग डालते विक्ट्री से रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स या स्टोरी, या फिर कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या हमारी आर्मी इतना अच्छा काम कर रही है, तो शायद वहां की जो ऑडियंस है उनकी, वहाँ की जो आवाम है, उनको पता चलता कि उनकी जो मीडिया है, जो उनकी मिलिट्री है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उनका इतना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि देश का गवर्नमेंट बेवकूफ है तो आवाम भी बेवकूफ हो। आवाम जो वोट देती है, हालांकि वहाँ की तो डेमोक्रेसी भी है, बट अगर वहाँ के लोगों को पता चलता कि भैया हमारा फुद्दू कट रहा है, तो एटलीस्ट वो आवाज उठाते हैं वहाँ के के खिलाफ, वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन नहीं, हम लोगों ने इतने नंबर्स होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान की फेक न्यूज़। हम लोग आगे आगे हमारे इन्फ्लुएंसर भाई लोग, यूट्यूबर भाई स्टोरी ही नहीं डाल रहे हैं, बस भाई चल रहे हैं, तो भाई मीम बना रहे हैं, हम लोग शेयर कर रहे हैं, बस खत्म। उल्टा कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और एक्टर निकले जो पीस चाहिए, ऐसे टाइम पे पीस चाहिए। मैं इन हिपोक्रेट्स लोगों को एक्सपोज करूं उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि मेरा एक दोस्त है, उसकी फॉलोइंग में एक महाराष्ट्र का लड़का है। अब भाई जब उन लोगों ने पहलगाम में किया ने, तब उसकी स्टोरी नहीं है। नो स्टोरी भाई, क्या जरूरी थोड़ी है भाई, मारे भाई। इंडिया ने जब वहां के ठिकानों पे हमला किया और वहां की न्यूज मीडिया ने इसको इस तरीके से दिखाया कि यार इंडिया ने तो सिविलियंस पर क्या, क्यों? ताकि इंटरनेशनली हम लोगों का नाम खराब हो, प्रेशर बने कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। वो फेक प्रोपोगेंडा वो उन स्टोरीज को अपनी स्टोरी पे शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि यार पीस, यार इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं यार, ठीक है भाई, ये गवर्नमेंट हमारी गलत कर रही है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने पूंछ में जब हमला किया और वहां पे लिटरली सिविलियंस पे किया, जब लोग मर गए, वहां के बच्चे मर गए, ठीक है, तब उस की कोई स्टोरी नहीं। ये है रियलिटी हमारे देश में कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लिबरल्स की। और ये लिबरल्स जब एक छोटा अकाउंट होता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, उसके फॉलोअर्स जो भी हैं, हम लोग उसको ही कह रहे हैं। लेकिन बात तब बड़ी हो जाती है जब इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या एक्टर विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर जब इस तरीके की चीजें करते हैं। और पहला नाम रणबीर अलाहाबादी। रणबीर भाई की स्टोरी आ जाती है, डियर पाकिस्तानी ब्रदर एंड सिस्टर। अरे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है मेरे भाई, नहीं मान रहे हैं वो देखो ब्रदर सिस्टर। इस भाई ने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि जो मेरी इमेज खराब हुई थी अभी बच जाए। तो भाई ने फुल एकदम इंटेलेक्चुअल का बन के 4 पेज की चीजें लिख दी। उसके अंदर बोल दिया कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट ये करती है, हमारी नफरत तुमसे नहीं है। भाई तेरी नहीं है बट उनकी है। ये जो तुम वहां की 2% फीमेल ऑडियंस के लिए बकचोदी काट के बैठे हो मेरे भाई, वो 1% भी आपको सिंपैथी नहीं देंगे अगर आपके परिवार में आपकी बहन या मम्मी के साथ या आपके पापा के साथ ऐसा कुछ हो गया तो। उसके बाद भाई को जब भाई के पाकिस्तानी फॉलोअर बचाने के चक्कर में, इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में इंडियन ऑडियंस हाथ से जाने लगी, तो भाई ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। उसके बाद रणबीर भाई के पास पैसा बहुत है, एजेंसी बहुत बड़ी है, सॉरी बहन तुम वीडियो टेक डाउन करवा देना अगर रणबीर भाई तुम्हारी में दम हो तो। रणबीर भाई जाते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे, वहां पे बनते हैं इंटेलेक्चुअल, वहां पे बनते हैं भाई पेट्रियोटिक। कितनी हिपोक्रेसी है कि इंडिया से रणबीर अलाहाबादिया जो ये पोस्ट डालता है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि उसने वहां पे कुछ गलत नहीं बोला क्योंकि वो एक पीआर स्टंट। वहां पे जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बट आपने तो ये पोस्ट डाली, तो रणबीर भाई अपनी सफाई में कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान वालों ने सीज फायर को जो है उल्लंघन किया था, तो फिर मेरे को वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो आर्मी ने किया था ना कि वहां के इनोसेंट ब्रदर एंड सिस्टर ने करा, तो फिर पोस्ट डिलीट क्यों करी? आपकी क्यों फट गई मेरे भाई? और ये कैसा बहाना है यार? उन्होंने जब आपके देश में घुस के वहां के ने 24 लोगों को, तब आपने वो स्टोरी डाल दी। वहां के आर्मी ने जब पूछ में नॉर्मल सिविलियंस को, तब आपकी स्टोरी डल गई। लेकिन हाँ उन्होंने सीज फायर थोड़ा सा भाई मेरे को स्टोरी बहाना। भाई कितना बड़ा फुद्दू है ये बंदा। मैं कितना समझदार समझता था कि ये बंदा कितनी जल्दी इंडिया में जब भी कोई ट्रेंड आता है, चाहे वो फैशन हो, जिम से रिलेटेड हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, या फिर भाई वो पॉडकास्ट से रिलेटेड हो, रणबीर अलाहाबादिया यार हमेशा सबसे पहले आता है। लेकिन आप कितने बड़े हो रणबीर, या आपने खाली 2 दिन में पता लग गया। रणबीर भाई को साइड रखते हैं, एक मोहतरमा के बारे में बात करते हैं जिनके पेज का नाम है द रेंटिंग गोला। इतनी चिढ़ मस्ती है इसकी आवाज सुन के, इसका कंटेंट देख के। तुमने अक्सर इसको कभी ना कभी लाइफ में देखा होगा, ये मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ गंदा ही बोल रही होगी। मैं इज्जत करता हूँ आइडियोलॉजीज की कि हर पर्सन की अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, अपने ओपिनियन हो सकते हैं। किसी को कोई गवर्नमेंट पसंद होगी, नहीं पसंद होगी, क्रिटिसिज्म देना भी जरूरी है। लेकिन इसका ये कि ये भाई हमेशा ही हेट करेगी, हमेशा
पहलगाम का। मोहतरमा लिबरल समाज को इकट्ठा करते हुए एक रील डालती है, धर्म देख के गोली मारी थी ना, मगर सुशील नथेनियल वो बिकॉज़ ही आइडेंटिफाइड एज अ क्रिश्चियन। और फुल कोशिश करिए कि मैं बिंदी लगा लूं, मैं सिंदूर डाल लूं, अब मिलेगा भाई मेल अटेंशन। भाई आज हम देते तुम्हें अटेंशन। मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ गोली। अब हम लोग इस टाइम पे हमारे ऊपर हुए कि हमले को भी ये घटिया सरकार अपनी खुद की राजनीति के लिए इस्तेमाल। सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब जो तेने ये सिंदूर भरा है, ऐसे ही आपकी तरह एक न्यूली मैरिड लड़की गई थी, औरत वाइफ, उसके सामने उसके पति को धर्म पूछ के मारा। ये चीज वहां के लोग एक्सेप्ट भी कर। तो जब हिंदू लोग से धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है, और अगर वो ये नैरेटिव चला रहे हैं, जो कि सही है इस पॉइंट पे, कि आपकी पैंट उतरवा के आप कुछ चेक किया जा रहा है, आपसे बुलवाया जा रहा है, वहां पे भी ये मैम आती है कि नहीं यार ये तो पॉलिटिक्स एजेंडा। भाई नहीं भाई जो चीज हुई है उसको यहाँ के मुस्लिम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हुआ है, ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे नहीं सोचते हैं, बट ऐसा कुछ लोगों ने किया है, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई सारे मुस्लिम यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने इस चीज के ऊपर भाई आवाज उठाई है। लेकिन वहीं पे भाई इंटेलेक्चुअल है भाई, ये भाई ये लोग है ट्रू नेशनलिस्ट है भाई, ये देश संभालेंगे भाई। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट कोई इनोसेंट मरदा उनकी जगह ये क्यों नहीं मरते हैं यार। कल को कोई श्रद्धांजलि देने शामियानों पे, रेड कार्पेटों पे चल भाई, अब तुम जो देश में हुआ है, जो 24 लोगों के साथ हुआ है, उसको हटा। ये उनको श्रद्धांजलि देने गए थे, यहाँ पे रेड कारपेट क्यों है? अब मोदी जी ने खुद ही तो बिछाया था कि नहीं मैं अच्छा नहीं यार, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो सब चीजें कर देते हैं। इतने पैनिक में ये सब चीजें नहीं सोची जाती। मोदी जी ने कई सारी मीटिंग्स ड्रॉप कर दी थी, ठीक है, जो उनकी बाहर थी वो नहीं गए। इन्होंने इतना वेल प्लान्ड किया है, ठीक है, रात को 2-2:30 बजे प्रॉपर अंधेरे में इन्होंने पूरा इंटरनेशनल न्यूज, बाहर के लोग सब तारीफ कर रहे हैं कि क्या प्लानिंग। और हमारे यहाँ के लोग कह रहे नहीं यार ये तो रेड कारपेट में गए थे। अरे पहलगाम में 26 लोग मारे गए हैं, 26। वो सब ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, भाई ऑपरेशन सिंदूर में भाई कोई छोड़ो, मारे गए हैं। इस बात को हम हिंदू मुसलमान का रंग देने की बजाय इसको सिंपली, पहली रील चल गई थी सेम कंसेप्ट पे, बहुत व्यूज आए, बहुत लाइक्स आए, हमारे देश में कमी नहीं है, तो फिर क्यों ना एक और रील बना दूं, है ना? हमला क्यों नहीं कह पा रहे हैं? इट वाज अगेंस्ट, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ था कि वो आए और धड़ धड़ करके दिया। वहां पे आपका धर्म पूछ के मारा था ना यार। इतना सही टाइटल था जो हमने ऑपरेशन दिया, उसका नाम था सिंदूर। वहां पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, धर्म भरम कुछ नहीं था, सिंदूर था। गवर्नमेंट ने कहीं भी ऑफिशियली जगह ये नहीं बोला है कि मुस्लिम वर्सेस हिंदू। जो ट्विटर पेजेस होते हैं या जो लोगों का गुस्सा है, वो जिस तरीके से इंसिडेंट को देख के निकल रहा है, ये उसके ऊपर बकचोदी कर रही है, लेकिन नाम किसका? मोदी का। अरे मोटा भाई तो ये करते हैं। इस टाइम पे आपके देश पे किसी ने किया और उस टाइम पे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए करो, लेकिन वहां पे आप ये कह रहे हो कि अरे हमारे देश के लोग तो यार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तेने क्या कर लिया? तेने कौन सी कड़ी निंदा कर दिया? तेने कहाँ डाल दी एक आधी रील की ये आतंकवादी लोग ऐसे होते हैं, ये तेने कहाँ डाल दी? तू भी तो हिंदू मुस्लिम ही कर रही थी, तुमने कौन सा अलग पर्सपेक्टिव डाल दिया? तुमने कहा देश हित की या ऐसी बातें कर दी कि हाँ भाई तेरी बातों को मैं सुनूं? नहीं, आपको पॉइंट मिला, जिस तरीके का आप कंटेंट डालती हो एंटी बीजेपी, आपने इस टाइम पे भी यही किया। आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई माँ देश, माँ आर्मी, माँ सिविलियन, भाई हमारा कंटेंट निकलना चाहिए और वो वैसा ही निकलना चाहिए जैसा हम बनाते हैं। थू है भाई तुम जैसे लोगों पे। इन मोहतरमा के बाद मैं बात करना चाहता हूँ ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी की 2 वीडियो आई है इस टॉपिक पे, पहली पहलगाम, दूसरी वॉर। दूसरी वाली वीडियो बढ़िया ऑन पॉइंट बात हुई, तारीफ कर सकते थे बीजेपी की, लेकिन ठीक। पहली वीडियो जब इन्होंने पहलगाम में बताई, इन्होंने सेम चीज, हम तो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट या मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म देते हुए वीडियो बनाएंगे, तो हम क्यों उन 24 लोगों के बारे में सोचें, है ना? उसने भी सेम पूरी वीडियो देखना, तो उसकी पहली वाली पूरी वीडियो के अंदर उसके अंदर एंटी मोदी स्टेटमेंट है। सेकेंड वीडियो जब उसको समझ में आ गई कि इस वॉर के अंदर इंडिया जीत रहा है, इंडियन ऑडियंस जो है वो उसका दबाव है, तब सेकंड वीडियो ठीक आई। लेकिन उसकी जो पहली वीडियो थी, ठीक है, उसने जस्ट बिकॉज की सेकंड वीडियो अच्छी बनाई है, मैं ये नहीं भूल सकता कि ध्रुव राठी की जो फर्स्ट वीडियो थी उसको पाकिस्तानी मीडिया टेलीविजन पे दिखाया है टू मैनिपुलेट देयर ऑडियंस एंगेस्ट इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने अपना फॉल्स नैरेटिव लोगों के दिमाग में सही दिखाने के लिए, अपनी फेक न्यूज़ को सही साबित करने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट को फुद्दू बताने के लिए ध्रुव राठी की वीडियो लगाई है। जब तुम एक वीडियो बनाते हो ना, इतना बड़ा क्रिएटर, और उसके अंदर तुम ऐसे टफ सिचुएशन में किसी देश की गवर्नमेंट के ऊपर खुला कर देते हो बिना
का नाम लिए उस वीडियो को कहीं ना कहीं तुम लोगों ने कितने इंडियंस को, ये जो सो कॉल्ड लिबरल है ना इंडिया में, जो इस टाइम पे पीस चाहिए भाई, तुम्हारी वीडियो का ही रिफ्लेक्शन है मेरे भाई। और तुम्हारी इसी वीडियो को पाकिस्तान के न्यूज चैनल, मिलिट्री, इन लोगों ने बहुत अच्छे से यूज किया है उनके सिविलियंस को मैनिपुलेट करने के लिए। जब उनको समझ आनी चाहिए कि उनकी फट रही है उनकी मिलिट्री की, उनकी गवर्नमेंट की, तब वो तुम्हारी वीडियो दिखा के वहां पे उनके ऑडियंस को, अरे हमारे आर्मी ने तो उनका S-400 उड़ा दिया है, हमने तो भैया उनके पोर्ट उड़ा दिए, अरे भाई हमने उनके इतने जेट पकड़ लिए जितने उन पे है ही नहीं। यही नो भाई, ये होता है जब तुम की तरह बिना सोचे समझे ऐसी टफ सिचुएशन में सिर्फ कंटेंट निकालने के लिए और अपनी पर्सनल हेट, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल आइडियोलॉजी को शेयर कर देते हो। उसके बाद ये सोनी रजदान करके कोई है, इनकी स्टोरी आई थी कि भैया तुम्हें नहीं पता यार, ये जो वॉर होगी ना इसके अंदर बहुत सारे सिविलियन लोग मारे जाएंगे, 3 दिन में ये हो गया, ये नहीं है यार, हमें तो पीस। क्यों चाहिए पीस? और तुम्हें किससे पीस चाहिए? वो कंट्री जो बार बार ये बोलती है कि हमारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको फंड करती है, उनको जगह देती है। कितनी सही बात है ना कि हमारे पास अभी प्रूफ है कि हमने वहाँ पे जिन को मारा, उनकी फैमिली खत्म की, वहाँ की मिलिट्री उनको फ्यूनरल दे रही है, वहाँ पे जाकर रिस्पेक्ट दे रही है। इससे बड़ा कोई प्रूफ है नहीं कि वहाँ की कंट्री लिंक्ड है, वो उनको इनके कहने पे काम करती है। हमारे देश में कुछ सालों बाद ऐसे होते हैं जहाँ पे आप, मैं और हमारी फैमिली से लोग, नॉर्मल सिविलियंस लोग मारे जाते हैं, तब ये मादर इन्फ्लुएंसर्स कभी आवाज नहीं उठाते। लेकिन जब गवर्नमेंट, कुछ दल ये बोलते हैं कि ये गलत है, तब इनका एक फॉल्स नैरेटिव ये लेके आ जाते हैं कि अरे ये थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। भाई या तो आप ऐसे मौके पे जो इंडियन इन्फ्लुएंसर है ना तो चुप रहो, और आप चुप हो ना तो ये हमें समझ में आ रहा है कि या तो आपको डर है कि आपके पाकिस्तानी फॉलोवर नहीं चले जाए या आपकी आइडियोलॉजी ना दिख जाए। तुम ना भाई जब मूवी देखने जाते हो और वहां पे राष्ट्रगान लगता है तो तुम खड़े भी मत होया करो, इतना भी ड्रामा मत किया करो। जब 26 जनवरी आती है तो पेट्रोटिज्म सॉन्ग डाल के, नेशनल एंथम डाल के ऐसे फोटो मत खिंचवाया करो झंडे के साथ। थू है भाई तुम पे। सलमान भाई ने पहलगाम पे नो स्टोरी, वॉर स्टार्ट हुआ नो स्टोरी, सीज फायर क्यों नहीं? सीज फायर पे भाईजान ट्वीट कर देते हैं कि चलो बढ़िया। अरे बहुत तुम्हारा शो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ की ऑडियंस देख रही है, तुम्हें सलमान खान यहाँ की ऑडियंस ने बनाया, इतना टाइम से आप चुप थे। इस चीज के ऊपर जब आप मीडिया क्वेश्चन उठाती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को कि तुम बार बार पाकिस्तान जाते हो, वहाँ के लोगों से, मिलिट्री से, और उन लोगों से मिलते हो जो हमारे देश के बारे में जहर उगलते हैं। कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा जरूर जाएंगे। पर्सनली none of the Pakistanis and Indians have problems with each other. I love Pakistan. Two of my best friends, they are half Pakistani. ये आपके जो कनेक्शंस है पाकिस्तान से, इसके ऊपर जब क्वेश्चन उठते हैं तब भी कोई बात, लेकिन जब नेशनलिटी पे आ रहा तब आप नहीं यार पीस चाहिए भाई, यार को भाई को पीस दे देना भाई मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं लाइफ में अभी 1 मिलियन हो जाएंगे, सब्सक्राइब कर देना, करो गोल्ड प्ले बटन लगाना है, ठीक है, सीरियस चल रहा है। बट मैं ये बात तुम्हें बोल रहा हूँ कि चाहे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, और चाहे कितना ही बिग बॉस से ऑफर आए, मैं इन 3 खान और ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं इंटरनेशनल, कसम से भाई अगर तुम मुझे कभी भी इनके साथ काम करते हुए देख लो भाई, तुम्हें पूरा हक है कि चूतिया क्रेजी थी ट्रेंड चलाना, और ये पार्ट नहीं कटेगा, एडिटर नहीं कटेगा, क्योंकि मेरे में इतनी डिग्निटी है कि मैं इस चीज का तो एटलीस्ट ध्यान रखूंगा। साथ ही जब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें पूरा हक है मुझे गाली देने का। तो जितने दूसरे इन्फ्लुएंसर्स और तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस चीज पे आवाज नहीं उठाई, जिनको पीस चाहिए था, या आगे जाके इन 3 खान या ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी की चाटे, मैं कह रहा हूँ भाई कोई यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा हूँ मेरा दोस्त, तो मैं फाड़ दूंगा। और मैं ऑडियंस से भी इस वीडियो बना के यही अपील करता हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक यही मेरा नैरेटिव है कि भाई ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर को माफ मत करना, क्योंकि देश पहले आता है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि टफ टाइम में ही तुम्हें समझ में आता है कि कौन सगा है और कौन नहीं। जा रहे हैं, लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि और कौन कौन इन्फ्लुएंसर थे जो हिपोक्रेट निकल गए, किस किस को तुमने अनफॉलो कर दिया इसके बाद, और पाकिस्तान जो भक्किया देता था हमें कि हमारे पास तो न्यूक्लियर है भाई रेडिएशन तो निकल ही गई है, ठीक है, तो अब थोड़ा संभल गई। और जितने भी मेरे पाकिस्तान से फॉलोअर्स हैं या व्यूअर्स हैं भाई, मराओ।